Dr. Parul ma'am. Like, comment, share, subscribe. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शाहजहां भारत का पांचवा मुगल बादशाह था। उसने 1628 से 1658 तक राज किया। उसके शासन को अक्सर मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही। और हम सबको ये पता है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, राइट। और न केवल ताजमहल बल्कि और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि शाहजहां ने ही बनवाए थे। इसीलिए उसके रूलिंग पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो शाहजहां की अर्ली लाइफ कैसी थी? उनका जन्म 1592 में हुआ था एंड उनका बर्थ का नेम खुर्रम था। वो एम्परर जहांगीर के बेटे थे और वो छोटी उम्र में ही वो अपनी फ़ौजी कला और लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर के महल में जहांगीर अपने 13 साल बेटे खुर्रम को लेकर आया। तो जब भी यहाँ पर खुर्रम की बात हो तो आप समझ लेना कि यहाँ पर शाहजहां की बात हो रही है, क्योंकि उसका पहले नेम तो खुर्रम था। तो अकबर ने पूछा कि अगर तुम्हें सेना का नेता बना दूँ तो तुम क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया और उसने तलवार निकाली पहले तो, और फिर बोला कि दादा जान, मैं पहले दुश्मन की ताकत को समझूंगा, फिर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाऊंगा, बिना सोच समझ के मैं जंग नहीं लड़ूंगा। तो अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने जहांगीर से भी कहा कि इसको तो शाहजहां का टाइटल आज ही दे देना चाहिए। सब हंस पड़े थे एंड हम भी इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा माहौल होगा उस टाइम, राइट। और ये बात सच भी हुई। छोटी सी उम्र में ही खुर्रम ने मेवाड़ और डेक्कन में अपनी मिलिट्री स्किल्स दिखा दी। जहांगीर को भी उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। अब हम जानेंगे मुमताज़ महल के बारे में। तो शाहजहां मुमताज़ महल से बहुत गहरा प्रेम करते थे। मुमताज़ महल उनकी इनसेपरेबल कंपेनियन थी, मतलब एक ऐसी साथिन जो कभी भी उनसे जुदा नहीं होती थी, हर काम में उनका साथ निभाती थी और उनके सबसे महान कामों के पीछे की प्रेरणा भी थी। अब हम जानेंगे शाहजहां एंड मुमताज़ महल की लाइफ स्टोरी के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि शाहजहां का रियल नेम प्रिंस खुर्रम था। 1607 में वो 15 साल का था एंड 15 साल की एज में उन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम को पहली बार देखा। दोनों को आपस में प्रेम हो गया, लेकिन शादी 5 साल बाद 1612 में हुई थी, क्योंकि कोर्ट के एस्ट्रोलॉजर्स ने उसी दिन शुभ बताया था। तो शादी के बाद उनका नाम मुमताज़ महल रखा गया। वो सिर्फ शाहजहां की वाइफ ही नहीं थी, बल्कि वो एक ग्रेट एडवाइज़र भी थी। हर कामों में उनके साथ रहती थी और शाहजहां भी मुमताज़ महल पर ही भरोसा करते थे मेनली। एक्चुअली उनकी 3 वाइफ्स थी। तो मुमताज़ महल की मृत्यु कैसे हुई? शाहजहां डेक्कन में बुरहानपुर के पास जंग लड़ रहे थे और मुमताज़ महल भी उनके साथ ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जंग की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली वो 14 बार प्रेग्नेंट थी एंड उस ज़माने में 10-15 बच्चे उनको उनको जन्म देना वॉज नॉर्मल, क्योंकि मेडिसिन्स नहीं होती थी तो काफ़ी बच्चे बचपन में ही मर जाते थे। इसी वजह से आखिरी बार में उनकी जान चली गई थी। यही रीज़न था उनकी मृत्यु का। द ताजमहल। तो ताजमहल उनकी सबसे मशहूर शाहकार इमारत है। उन्होंने इसे आगरा में अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाया था। मुमताज़ की मौत बरहनपुर में हुई थी। शाहजहां ने पहले तो उनको वहीं पर दफनाया था, पर 6 महीनों के बाद उनकी बॉडी को आगरा लाया गया। यमुना नदी के किनारे वाली जगह इसीलिए चूज़ की गई क्योंकि मुमताज़ को बाग बहुत पसंद थे और नदी के पास हवा भी बहुत ठंडी रहती थी।
तो उन्होंने वहीं पर ताजमहल बनवाया। 20,000 प्लस कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया। बहुत लोगों का मानना ये है कि शाहजहाँ ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। सच क्या था ये तो नहीं पता। ऐसा है क्योंकि कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड या फिर कोई भी यूरोपियन ट्रैवलर ने ये नहीं लिखा है। 1800s में लोगों ने ये बात बोलनी स्टार्ट की थी। तो ताजमहल दुनिया का सबसे बड़ा लव मॉन्यूमेंट है। चारों तरफ से ये सेम दिखता है, वाइट मार्बल से बना था। ताजमहल के बाद रेड फोर्ट भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था दिल्ली में। ये लगभग 200 साल तक मुग़ल बादशाहों का मुख्य निवास रहा। रेड फोर्ट को रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल, ये रेड सैंडस्टोन से बना था। ठीक है। 1638 में शाहजहाँ ने ये डिसाइड किया था कि कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। एंड इसका रीज़न क्या था? बिकॉज़ आगरा में यमुना नदी का पानी कम हो रहा था। एंड उन्होंने यमुना किनारे एक नई सिटी बनाई, शाहजहानाबाद। तो रेड फोर्ट उसी नई कैपिटल का सेंटर था। पीकॉक थ्रोन, तो शाहजहाँ ने एक पीकॉक थ्रोन बनवाया था जो बहुत फेमस हुआ। इसको बनाने में 7 साल लगे थे। इसे दीवानी खास रेड फोर्ट में रखा गया। ये गोल्ड का बना था, बिल्कुल प्योर गोल्ड से। पीकॉक की आइज़ में कोहिनूर हीरा लगा था जो उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। नेक्स्ट इज़ जामा मस्जिद। तो शाहजहाँ ने बहुत कुछ बनवाया था। जामा मस्जिद भी उसने ही बनवाई। ये दिल्ली में बनवाई गई थी। ये इंडिया की बहुत बड़ी और काफ़ी ब्यूटीफुल मस्जिद है। शाहजहाँ के कुछ बाद वाले साल कैसे बीते? 1658 में उनके ही बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर दिया था। उन्होंने अपने आखिरी साल ताजमहल को देखते हुए, अपनी पत्नी को याद करते हुए बिताए। हुआ क्या था कि 1657 में शाहजहाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। सबको लगा कि अब ये मर जाएंगे। उनके 4 बेटों के बीच में गद्दी के लिए जंग शुरू हो गई। औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह और 2 भाइयों को मरवा दिया था और अपने पिता को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया था। शाहजहाँ ताजमहल को रोज़ देखा करते थे और मुमताज़ महल को याद करके रोते भी थे। बहुत लोगों का मानना ये है कि औरंगज़ेब ने अपने पिता को काला पानी या फिर जहर पिलाई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कैद ज़रूर किया था, 8 साल वो वहीं रहे और शाहजहाँ की देखभाल के लिए अपनी बहन को भी रखा उसने और दवाई, खाना-पीना सब ध्यान रखते थे। शाहजहाँ की आयु तब 74 ईयर्स की थी जब उनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। एंड उनकी मृत्यु का कारण बीमारी और बुढ़ापा था। और जब उनकी मृत्यु हुई, शाहजहाँ की आखिरी इच्छा थी कि उनको ताजमहल में ही दफनाया जाए और ये इच्छा उनकी फुलफ़िल की औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने उन्हें इज्जत से दफनाया। मरने के बाद उन्हें ताजमहल में ही मुमताज़ के बगल में दफनाया गया। वो काला पानी या फिर ज़हर देने वाली बात ये सच नहीं है क्योंकि कोई भी यूरोपियन ट्रैवलर ने ये चीज़ मेंशन नहीं की है और ना ही हमें कोई मुग़ल एम्पायर के रिकॉर्ड्स या फिर मुग़ल डॉक्यूमेंट से प्रूफ मिलता है। तो शाहजहाँ 1666 में चल बसे। उन्हें हमेशा इंजीनियर किंग के नेम से याद किया जाएगा जिन्होंने दुनिया को उसके सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स दिए।